स्टैंडर्ड 4th चैप्टर नंबर 8 चैप्टर का नेम क्या है? ड्रीम्स। ड्रीम्स आप सबको पता है, ड्रीम्स किसको बोलते हैं? सपना। हर किसी का सपना होता ही है, ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है तो उनका सपना होता ही होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग बनना चाहता है, कोई भी तरह से अलग अलग सपने होते हैं किसी के भी। बट ड्रीम्स सपने दो तरह के होते हैं। एक रात को सोते हैं तभी हमको सपने आते हैं, और एक जब भी हम हमारा रेगुलर वर्क जो भी होता है उसके हिसाब से हमारा सपना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे राजा सूरवीरों का भी एक सपना था। फेरी लैंड के बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बियॉन्ड द माउंटेन लाइन द ग्रे स्टोन एंड द बोल्डर, बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन that crowns its western shoulder, there lies that fairy land of mind, unseen of a beholder। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है? बियॉन्ड द माउंटेन लाइन, यानी कि पर्वत की जो रेखाएं है। अब दूर से कभी भी आप देखना पत्थर ऐसे, जैसे ये पहाड़ आपको रेखाएं दिखाई देगी। यहाँ पे देखो दिखाई देती है इसे, ये पर्वत की लाइनें हैं। दे ग्रे स्टोन, कैसे है स्टोन? ग्रे स्टोन के बोल्डर, यानी कि पत्थर, बोल्डर को बोलते हैं पत्थर। बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, यहाँ पे ग्रीन कलर के ऐसे ग्रास जैसे कि ग्रो हो रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। दैट क्रॉन्स इट वेस्टर्न, दैट क्रॉन्स इट वेस्टर्न शोल्डर, यानी कि क्या कहता है? क्रॉन्स का मतलब क्या होता है? कवर्स द टॉप, इससे ये जो पूरा ढका हुआ होता है। किससे? ये पर्वतों से। ये जो ग्रीन है ये देखो बीच बीच में दिखाई देता है, पर किससे ढका होता है? ये पर्वतों से पूरा ढका हुआ होता है। देयर लाइज दैट फेरीलैंड ऑफ माइंड अनसीन ऑफ अ बीहोल्डर, यहाँ पे भी कोई भी पर्सन हो वो कोई भी हमको दिखाई देता नहीं है। यहाँ से कोई गुजरता है तो कोई हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये बड़े बड़े से होते हैं इसीलिए। इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रबीस रेयर, रबीस का मतलब होता है कीमती पत्थर। जैसे कि कोई फ्रूट कीमती, पत्थर कैसे कीमती होते हैं, इसी तरह से फ्रूट भी एक कीमती है। इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, स्ट्रीम यानी कि झरना, जिसे बोलते हैं फ्लोट रिवर, जैसे कि पानी जैसे बहता रहता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। ये ग्लास में, कैसे ग्लास में पानी भरते हैं तो किस तरह से हमको पानी दिखाई देता है ना आर पार, वैसे ही स्ट्रीम भी का ऐसा चोखा पानी होता है, क्लियर होता है, जो हमको ग्लासेस की तरह से दिखाई देता है। देयर गोल्डन कैस्टल, कैस्टल का मतलब क्या होता है? अ लार्ज बिल्डिंग विथ अ फोर्ट वेयर अ किंग लिव्स, जहाँ पे राजा महल, राजा रहते हैं, वहाँ हवा महल जो जिसको बोलते हैं, हवा महल बोलते हैं ना, महल। इन द एयर एंड पर्पल ग्रेप्स इन मासिस, यानी कि पेड़ जो है वो पर्पल कलर के ग्रेप्स से, पर्पल कलर के ग्रेप्स होते हैं। यहाँ पे देखो दिखाई देते हैं आपको, है वो लटक रहे हैं हवा में। कैसे हवा महल कैसे होता है उसी तरह से ये हवा आते तो कैसे लटकते हैं, इसी तरह से ये भी बताया गया है। एंड नोबल नाइट्स एंड लेडीज फेयर कम रीडिंग डाउन द पासिस, जब भी नोबल नाइट का मतलब क्या होता है? जब भी सूरवीर सिपाही या जब भी वहाँ से गुजर, वहाँ पे रहते, बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे जो पासिस, कौन पासिस होता है वहाँ से? परिया जो पासिस होते हैं वो उनको देखते हैं, ठीक है। ये किसने, ये पोएम किसने लिखी है? C.F. अलेक्जेंडर ने, ये आपको याद रखना है, C.F. अलेक्जेंडर, ठीक है। ड्रीम्स के बारे में आपको पता चल गया कि ड्रीम्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है ड्रीम्स का। हर किसी का सपना अलग अलग होता है। मैंने अभी बताया जैसे कि स्टूडेंट हो आप हो, जैसे कि आपका कोई ड्रीम होगा, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ बड़ा हो के कुछ बनना तो पड़ेगा। ऐसे तो हम बैठे नहीं रहते हैं,
ठीक है। तो कुछ हमारा सपना होता ही होता है, नहीं होता है तो आप सपना अपने आप लाना सीखो कि यानी कि मुझे क्या बनना है और मुझे क्या करना है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे फेरी लैंड के बारे में हमको बताइए। यहाँ पे देखो पर्वत है ऐसे बताया गया है, यहाँ पे इसकी रेखाएँ है। यहाँ से कोई भी गुजरता हो तो हमको ऐसे कोई दूर से हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये पूरा बड़े टोच जैसे यूँ लंबे लंबे होते हैं, इसलिए ये सब ढंका हुआ था। पीछे होते तो हमको यहाँ आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है। ये देखो स्ट्रीम, यानी ये झरना है, देखो स्ट्रीम, स्वस्थ पानी है उसका, ठीक है, जैसे ग्लास के जैसे। इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से वर्णन किया गया है, ओके, किसने, CF अलेक्जेंडर ने, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन की वो आपका डिक्टेशन वर्ड है और ये आपका वर्ड मीनिंग है, जो आपको कहाँ पे लिखना है, नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, कॉम्प्रिहेंशन A1, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, व्हाट इज बियॉन्ड द माउंटेन लाइन? व्हाट इज द बियॉन्ड द माउंटेन लाइन? B, द फेरी लैंड। क्या है? द फेरी लैंड। सेकेंड, लुक लाइक ग्लासेस, ग्लासेस की तरह कौन दिखा है? स्ट्रीम, यस, स्ट्रीम। थर्ड, द गोल्डन कैस्टल्स आर इन द एयर, एयर, ठीक है, बी वाला। A2, रीड द पोएम केयरफुली, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद द एडजेक्टिव्स इन कॉलम B विदाउट रिफरिंग बैक टू द पोएम। A और B, सोल्जर, तो क्या आएगा यहाँ पे? वेस्टर्न। क्या आएगा? वेस्टर्न। मैं बोल रही हूँ, 2 बार रिपीट करूँगा, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सोल्जर, वेस्टर्न। रबीस तो रेड, पाइन तो डार्क ग्रीन, पाइन तो डार्क ग्रीन। लेडीज़ तो फेयर, लेडीज़ तो फेयर। ग्रेप्स, ग्रेप्स का क्या आएगा? पर्पल, ग्रेप्स पर्पल। नाइट्स का क्या आएगा? नोबल, नाइट्स नोबल। कैस्टल, गोल्डन, कैस्टल गोल्डन, ओके। A3 पे हमको क्या बताया गया? आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही करने हैं, 3 नंबर का आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उतना ही आपको करना है, ओके। फर्स्ट, नेम 3 थिंग्स दैट आर बिटवीन द पोएट एंड द फेरीलैंड। पोएट और फेरीलैंड के बीच में जो 3 चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। फर्स्ट, द माउंटेन लाइन्स, द ग्रे स्टोन्स एंड द boulder and the growth of the dark green pine are between the poet and the fairyland. क्या है? the mountain line, पर्वत की रेखाएं, the grey stones and the boulders यानी कि पत्थर ग्रे कलर के, and the growth of dark green pine are between the poet and the fairyland. so easy है, ओके, ये आपको याद रह सकता है। सेकेंड, व्हाट आर द कंपेरेड टू रबीज? क्या कंपेयर किए रबीज के साथ? शूरवीर सिपाहियों ने क्या कंपेयर किए? द फ्रूट्स इन द फेरीलैंड आर कंपेयर टू रबीज। किसके साथ? द फ्रूट इन द फेरीलैंड, फ्रूट के साथ, ठीक है, FRUIT, फ्रूट, फ्रूट के साथ कंपेयर की गई है, ओके। यहाँ पे बी वाला साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन है वो आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा, तभी आपको पता है। जैसे ग्रे, स्ट्रीम, रब्बी, क्राउन, फ्रूट, एथ, वेस्टर्न, बी होल्डर, डार्क, जम। इस तरह से यहाँ पे देखो आपको लिखना है। आर प्रोनाउंसिएशन एंड आर इज नॉट प्रोनाउंसिएशन। आर प्रोनाउंस होता है वो आपको लिखना है और नहीं प्रोनाउंस होता है वो भी आपको लिखना है। फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक। क्रेयॉन, कैरी, ट्रक, ड्रॉप, रोड। अब प्रोनाउंस नहीं होता है कौन सा वर्ड? लेटर आर। पार्ट, कार, मास्टर, बर्ड,
शॉर्ट, क्लार्क, शॉर्ट, बेगर, आर्ट, फार्मर। ओके, यहाँ पे आपको करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा, पर करो तो अच्छा है। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है ये, पर आपको पता चले इसलिए मैंने करवाया है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।